एक दिन विवान एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी में गया जहां उसे खून से सने इंसानी दांत मिले। पीछे से अचानक एक डरावना पिशाच आ गया। विवान डर के मारे भागा और सोचा कोई आवारा है। उसने अपने कुत्ते शक्ति को उस पर छोड़ दिया, लेकिन झोपड़ी से शक्ति की दर्दनाक चीख आई और अगली ही सेकंड शक्ति का कटा सिर बाहर फेंका गया। डरा हुआ विवान घर में भागा और बचाव के लिए चाकू निकाला, लेकिन उसके दादाजी ने उसे पकड़ लिया। उसने उन्हें सब सच बता दिया। दादाजी गुस्से में झोपड़ी पहुंचे, लेकिन अंदर घुसते ही चीख सुनाई दी। जब विवान झांकने गया तो देखा दादाजी लहूलुहान पड़े थे और तुरंत अंदर खींच लिए गए। डर से कांपता विवान झोपड़ी को बंद करके जंजीरों से बांध देता है। अगले दिन वह झोपड़ी की छत में छेद करता है ताकि सूरज की रोशनी से उस पिशाच को जलाया जा सके। दर्दनाक चीखों से उसे यकीन हो गया कि वह पिशाच असल में एक भयानक राक्षस है। फिर उसका दोस्त कियान आता है, जिसे स्कूल में बदमाश तंग करते थे। वह इस पिशाच का इस्तेमाल अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए करना चाहता है, लेकिन विवान मना करता है। उस रात विवान पिशाच के बारे में और जानकारी जुटाता है। तभी स्कूल का गुंडा अर्जुन आता है और कियान उस पर पिस्तौल तान देता है। डर से अर्जुन पिशाच वाली झोपड़ी में चला जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी चीखें आती हैं। जब विवान होश में आता है तो झोपड़ी में जाकर देखता है कि अब कियान खुद एक पिशाच बन चुका है। वह उसे सूरज की रोशनी में घसीट लाता है और जला देता है, लेकिन खतरा खत्म नहीं होता। झोपड़ी में अब भी असली पिशाच मौजूद है। फिर दो और लड़के दादाजी और आरफ वहां पहुंचते हैं, लेकिन आरफ को झोपड़ी की छत से खींच लिया जाता है। बचने के लिए वे ऊपर वाले कमरों में छिपते हैं, लेकिन पिशाच उन तक पहुंच ही जाता है। एक और दोस्त रोहान को भी खींच लिया जाता है और आखिरी सीन में पिशाच विवान को भी अटैक कर देता है।